नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली के एक कैवेंडर्स स्टोर का दौरा किया। हालांकि इस दौरान ऊपर रहने वाली एक दादी अम्मा ने उन्हें अपने घर के लिए इनवाइट किया। राहुल गांधी ने आने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ 2 मिनट ही रुकेंगे। इस पर दादी अम्मा ने हामी भर दी। इस दौरान एक मजेदार वाकया हुआ जिसे देखकर आपको बेहद हंसी आएगी और आप मुस्कुराएंगे बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे ही राहुल गांधी उनके घर पर पहुंचे तो उनके घर के दरवाजे की चाबी भी गुम हो गई। वहां मौजूद कई सारी महिलाएं भी हंस पड़ी और काफी प्यारा माहौल देखने को मिला। राहुल गांधी स्टोर पर आए और एक बुजुर्ग महिला से भी बातचीत करते हैं। महिला उन्हें बताती है कि वह उसी बिल्डिंग में रहती है और उन्हें अपने घर बुलाती है। राहुल गांधी हंसते हुए कहते हैं कि मैं 2 मिनट के लिए आऊँगा, लेकिन इसके बाद एक मज़ेदार घटना होती है जब महिला को यह एहसास होता है कि उसके पास घर की चाबी नहीं है। यह दृश्य सभी के लिए हंसी का कारण बन जाता है। आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी ने स्टोर पर आए कस्टमर से बातचीत की है और वहाँ कोल्ड कॉफ़ी भी बनाई। राहुल गांधी ने कैवेंडर्स को फाउंडर जो बिजनेस चैलेंजर और फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में भी बात की है। इस मौके का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि कैसे एक पुरानी कंपनी को नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए तैयार किया जा सकता है। कैवेंडर्स के युवा फाउंडर ने हाल ही में मुझे इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जैसे कैवेंडर्स जैसी कंपनियां हमारे आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। हमें इनका सपोर्ट और इन पर बढ़ावा देना चाहिए। जब स्टाफ ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह देखना चाहेंगे कि कोल्ड कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने दूध आइसक्रीम डाली और मिक्सर चलाकर कैवेंडर्स की सिग्नेचर बोतल में कॉफ़ी डाली। इस दौरान उनका आत्मविश्वास और ग्राहकों से संवाद देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कैवेंडर्स के को फाउंडर अमन अरोड़ा और अगस्त्य दलमिया से व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं। एक बिंदु पर कैवेंडर्स के एक को फाउंडर ने उनसे निवेश की योजनाओं के बारे में पूछा। इस पर राहुल गांधी हंसी के साथ कहते हैं कि मैं कैवेंडर्स को देख रहा हूं और निवेश के फैसले के बारे में सोच रहा हूं। तो शादाब रिजवी, राहुल गांधी देश में हर जगह, चाहे आप कोई छोटे मध्यम कारोबारी हों या बड़े बिजनेसमैन हो या कोई भी अलग कोई ऐसी संस्था हो, कहीं भी जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने हाथों से कॉफ़ी भी बनाई है। देखिए, राहुल गांधी आज कैवेंडर्स की ओर देखकर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं भी इसमें निवेश करूं और निवेश की कोई योजना बनाऊं। जी। हालांकि ऐसे मामले में राहुल गांधी को कई जगह देखा गया है, जब वो कारपेंटर के घर पे गए हैं, जब वो बार्बर के घर पे गए हैं, बार्बर की शॉप पे गए हैं, या फिर कारपेंटर जो फर्नीचर बनाने वाले हैं उनकी शॉप पे गए हैं, जूता बनाने वाले जो मोची हैं उनके पास गए हैं। ये सब वो लोग हैं जो कि इस देश की मुख्य धारा के लोग हैं, इस देश की मुख्य धारा से जुड़े हैं। और राहुल गांधी किनके पास जा रहे हैं? जो कि छोटे कारोबारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं। आज कैवेंडर्स की तरफ वो देखते हैं और कैवेंडर्स की तरफ देखने के बाद ये इशारा करते हैं कि ये निवेश का एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा जो है वो उत्पाद बनाने के लिए कैवेंडर्स ने जो अपना वो लगाया है और छोटे स्तर से काम शुरू किया है और आज प्रसिद्धि उसने पा ली है। तो राहुल गांधी का साफ तौर से ये कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री है, जो देश की सरकार है, उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए था। देश की सरकारों को छोटे कारोबारी, मंझोले कारोबारी, छोटे व्यवसायी, मंझोले व्यवसायी की तरफ देखना चाहिए था और इनको बढ़ाना चाहिए था। अगर छोटे कारोबारियों के, छोटे और मंझोले कारोबारियों के कारोबार बढ़ते हैं, क्योंकि यही भारत की रीढ़ है, ये भारत की मुख्य धारा है। और अगर ये मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, तब कहीं जाके विश्व गुरु बनने की बात करेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता विभाग जी कि देश की मुख्य धारा में छोटे कारोबारियों को छोटा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, छोटे व्यापारियों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, बड़ों को और बड़ा कर दिया जाए। तो छोटे और बड़ों के बीच की जो खाई है वो इतनी बढ़ा दी जाए कि बड़े तो ऊपर चले जाएं और छोटे जमीन में धंस जाएं। तो जमीन में धंसे हुए लोग इस भारत के ही नागरिक होंगे।
ज़मीन में धंसे हुए कारोबारी इस भारत देश के ही कारोबारी होंगे, और ज़मीन में धंसे हुए व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, जो कुचले जा रहे हैं, वो इस देश के ही तो व्यापारी होंगे। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। देश के छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी और धंस जाएंगे, उनके कारोबार और खत्म हो जाएंगे, चौपट हो जाएंगे, तो फिर देश कहाँ से मजबूत हो सकता है? देश की आर्थिक स्थिति कहाँ से मजबूत हो सकती है? देश की जीडीपी कैसे बढ़ सकती है? आंकड़ों में बढ़ सकती है सिर्फ। बिल्कुल, बाकी आप ज़मीनी स्तर पर देखें तो हालात बेकाबू होंगे और बिल्कुल ख़राब होते चले जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए बेबाक जी राहुल गांधी ने केवेंटर्स के ज़रिए ये बताया है कि काश देश के प्रधानमंत्री भी केवेंटर्स जैसे जो छोटे व्यापारी हैं उनको देख पाते, छोटे कारोबारी को देख पाते, और जो छोटे-छोटे अपने काम कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा के कारोबार में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मोची है, जूते का काम करता है, कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है, वो लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम करता है, बार्बर हमारे बाल काटने का काम करता है। इन सब से राहुल गांधी के मिलने का मतलब क्या है? इन सब से मिलने का मतलब है कि राहुल गांधी भारत देश से मिल रहे हैं, इस भारत देश के हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं इस देश के हर व्यक्ति की व्यथा और उसकी परेशानी आने वाले समय में, जिससे कि उनको जानकारी हो और वो इन सब की जो दिक्कतें हैं, इन सब की जो परेशानियां हैं, उनको उनको नोट आउट समझें और करके उन्हें समझें और उनको दूर करने की कोशिश राजनीति के करें। बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको उठा सकें, सरकार को वो चीजें अवगत करा सकें। और राहुल गांधी बखूबी काफी दिनों से ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, चाहे राजनीति की कोई बात हो, राजनीतिक समस्या हो, या फिर कोई छोटे मझोले उद्योग हों, उनको भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी समझने की कोशिश कर रहे हैं और देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे और देना जरूरी है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो छोटे मझोले जो व्यापारी हैं उनको मजबूत करना अति आवश्यक है। तो अभी बिल्कुल। के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।